घर है और उनको चाहे कांग्रेस का अमिताभ बच्चन के बाद यहाँ पर कोई सांसद भले ना हुआ हो, लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी को इलाहाबाद प्रयागराज सीट से इतना लगाव है कि गठबंधन में अखिलेश यादव से ये सीट कांग्रेस पार्टी ने ले ली। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया और उन्हें ही लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। नेता तो कांग्रेस के पास उम्मीदवार तो है नहीं, आपने गठबंधन में सीट ले ली और उम्मीदवार हो गया सपा का, इसका क्या कहें? देखिए, यह बात नहीं है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं, यह बात अलग है। आप समझ सकते हैं कि जो पार्टी 89 से विपक्ष में हो उत्तर प्रदेश में, कई साल हुआ? 35 साल हो गया। 35 साल में 1.5 जनरेशन पास हो जाती है, एक 15 साल, एक 20 साल, पौने 2 जनरेशन। तो जो आदमियों ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देखा नहीं, तो वो समझ ही नहीं सकते कि कांग्रेस क्या थी, भाजपा क्या थी, बसपा सपा और ये भाजपा इसी में देख रहे हैं लोग। तो कांग्रेस से जो आदमी अब लड़ने की स्थिति में है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा खर्च हो जाएगा, पार्टी के पास फंड नहीं है, हमको पैसा नहीं देगी। बहुत सारे लोग टिकटार्थी हैं, वो सोचते हैं कि पार्टी का पैसा मिल जाएगा तो हम दूसरा अपना हिसाब किताब करेंगे। इसलिए कभी एक बात है, मैं प्रयागराज की बात करूं तो आप देखेंगे कि आज ही प्रयागराज के विधायकों को देख लिया जाए या एमपी को भी देख लिया जाए। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से आई, अगर हर्षवर्धन यहाँ जो शहर उत्तरी के विधायक हैं वो पूरा कांग्रेसी फैमिली, डॉक्टर राजेंद्र कुमार वाजपेयी की फैमिली है, उनके पोते हैं, जो कि कांग्रेस की यहाँ की बहुत कद्दावर फैमिली थी। अगर आप नंदी जाएं जो मिनिस्टर है, उनको बसपा ने ब्रेक दिया, राजनीति में लाने का काम किया, उनका पूरा उत्थान बीएसपी में हुआ, बाद में वो बीजेपी के यहाँ। तो यहीं अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो चेहरे आज भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रहे हैं वो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। देखिए, यह बात सही है कि जो राजनीति में कैरियर को लेके आता है वो तो इधर उधर जाता है, लेकिन जो राजनीति को वैचारिक आधार पे देखता है वो नहीं जाता। जैसे हर साल पतझड़ होता है लेकिन पेड़ तो नहीं सूखता, पत्तियों के गिरने से पेड़ तो नहीं सूखता, पेड़ तो नया कोपल देता है ना। तो उसी तरह से जो राजनीति में विचारधाराएं, एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, क्षेत्रीय दल भी थोड़ा बहुत इधर उधर है, लोग इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और ये चले गए, वह चले गए, हर्ष वाजपेयी चले गए, उससे कोई मतलब नहीं, कांग्रेस छोड़ के चले गए, नंदी चले गए। इन लोगों का कैरियर कितना था? कुछ नहीं था, समझ रहे हैं ना। और कैरियर के लिए जो राजनीति में है उनको हर बार टिकट के लिए इधर से उधर जुगाड़ लगाने का। जज साहब की बात के आगे बात यह है कि संजय निरुपम, मैं आपको बीच बीच में, संजय निरुपम में अरविंद केजरीवाल जिस दिन गिरफ्तार हुए और उनकी पार्टी ने कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उसी समय संजय निरुपम ने ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तभी ये माना गया कि संजय निरुपम इंडिया गठबंधन से अलग रास्ता तलाश रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस सीट से वो लोकसभा की उम्मीदवारी इंडिया गठबंधन के बैनर तले चाहते थे, उस सीट पर उद्धव ठाकरे ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया और इसके बाद संजय निरुपम के चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो गई और संजय निरुपम ने उस उम्मीदवार के खिलाफ, हालांकि उम्मीदवार घोषित होते ही उद्धव गुट के उस उम्मीदवार को, अमोल को, ईडी का नोटिस तुरंत उसी दिन मिला और संजय निरुपम ने कहा कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसलिए वो साथ नहीं दे सकते। अब उन्होंने छोड़ दिया है। देखिए, संजय निरुपम को भारतीय जनता पार्टी या शिंदे गुट या एनसीपी गुट से कहां से टिकट मिलता है, क्योंकि उस धड़े को भी लोकसभा प्रत्याशियों की कमी दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा इधर का उधर का इधर हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 2 सिटिंग सांसद बिहार से कांग्रेस भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप मुझे बताइए, ये जो अलग अलग पार्टियों के नेताओं का, चेहरों का सिलसिला बीजेपी की तरफ आ रहा है, ये डर की वजह से आ रहा है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की वजह से आ रहा है, तीसरी बार बीजेपी में सत्ता में आने की आहट की वजह से आ रहा है, या ये संघर्ष न करके सरेंडर करने वाले लोग माने जाएंगे? देखिए रंजन जी, आज से जो लगभग 30-40 साल पहले जो राजनीति थी
एक विचारधारा थी, पर अब विचारधारा की राजनीति नहीं रह गई। हमको चाहिए, अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले जाएंगे, भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले जाएंगे या कहीं चले जाएंगे। मतलब अब उसको आप ये कहिए कि विचारधारा नाम की चीज़ खत्म हो गई है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। हम केन प्रकार ने राजनीति में अपने को स्थापित करें। भाई लग रहा है लोगों को भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही फिर से। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी में हम जाएंगे तो नहीं टिकट मिला तो भी शायद कहीं ना कहीं कुछ बन जाए, नहीं बनेंगे फिर देखेंगे, फिर चेंज कर लेंगे। तो ये तो सुविधा की राजनीति है, हम तो यही मानते हैं इसको। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ से चली और जहाँ पे है, अब रही बात ये कि भारतीय जनता पार्टी सबको ज्वाइन क्यों करा रही है। राजनीति में किसी भी पार्टी में अगर कोई आता है तो उसको रोका नहीं जाता कि मैं आपको नहीं लूँगा, क्योंकि या तो उसके ऊपर गंभीर आरोप हो, तो चाहे वो संजय निरुपम हो, चाहे गौरव वल्लभ हो, और ब्रिजेंद्र तो आपको पता है कि एक खिलाड़ी है, उसका कोई बहुत ज़्यादा हम वेट नहीं देते। लेकिन ये दोनों लोग, बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि बॉक्सर विजेंद्र कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। बात इसकी है कि ये चर्चा थी कि कांग्रेस उनको मथुरा से लोकसभा का टिकट दे सकती है। बात इसकी है कि जिस सुबह उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, उसके एक रात मतलब उसके पहले वाली रात को कांग्रेस का एक ट्वीट मतलब एक वीडियो रीट्वीट किया जिसमें कि बीजेपी और प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया गया, या चुनाव के दौरान जिस तरह की ऐसा आदमी। और उन्होंने एकदम से, एक संवाददाता ने सवाल पूछा कि आपने रात को पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ का वीडियो ट्वीट किया, और सुबह उन्होंने कहा रात में सोने के और सुबह उठने तक में मेरा मन परिवर्तित हो गया। हाँ। तो सवाल ये है कि इस गौरव वल्लभ अब क्या तर्क क्या दे रहे हैं कि भगवान राम को, सनातन को बार बार गाली देने की वजह से मेरा मन व्यथित हो गया। ये सब जब तर्क दिए जा रहे हैं, हम जब अपने आप को जब ये समझ लेते हैं ना कि हमारा जो पब्लिक में जो छवि है वो ये जाएगी कि ये केवल सत्ता के लिए लोग लोलुप हैं, और सत्ता सीन जो पार्टी होगी उसी में जाएंगे, तो उनको कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए। और वो एक्सक्यूज ये है कि भाई सनातन पे वार किया गया। अरे सनातन पे जब वार किया गया उसी समय आप छोड़ देते। सनातन पे वार कल थोड़ी हुआ है। और जो आपने कहा ब्रिजेंद्र ने, मैंने सुना उसको, ब्रिजेंद्र ने कहा कि विचार बदलने में 1 सेकंड लगता है। तो ऐसे लोगों का मैं ये मानता हूँ, या तो आप जनता को जागीर समझ रहे हैं कि मैं चाहे जो करूँ, पार्टी के लोग भी, मैं सारी पार्टियों की बात, और नेताओं का भी कि मैं इधर से जाऊं उधर, उधर से जाऊं इधर। जनता जागीर है, ये तो भेड़ की तरह हाँ। यही आखिर मानसिकता होगी नेताओं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। देखिए, हमको जो जिताऊ पार्टी दिखाई पड़ेगी हम उस पार्टी में जाएंगे। हमारी कोई विचारधारा नहीं है, और विचारधारा जो होती है वो सत्ता के लोलुपता उसमें नहीं होती। सत्ता कभी मिले चाहे न मिले, पर विचारधारा अपनी जगह पे स्टैंड करती है। मैं अपनी बता दूं आपको, 35 साल से मैं बीजेपी में हूं, और मैंने आज तक कोई भी चुनाव किसी पार्टी में, न किसी पार्टी में गया। मुझको चुनाव भी टिकट भी ऑफर हुआ, मैंने मना कर दिया कि मैं रातों रात अपने को कैसे बदल सकता हूं। कल से पार्टी में ऑफर हुआ? हाँ, दूसरी पार्टी से ऑफर हुआ, टिकट भाजपा से नहीं मिला। बात हल्के फुल्के तरीके से मैं बताऊं, एक पत्रकारों के बारे में, उनके करियर के बारे में ये कहा जाता है कि यही एक दुनिया की ऐसी फील्ड है पत्रकारिता जिसमें जितना ज़्यादा आपका अनुभव होते जाता है, जितनी ज़्यादा आपकी उम्र होती जाती है, उतना ही आपका डिमेरिट होता जाता है, उतना ही आपकी